इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया कराची से हमारे साथ अरबाब अली चांडियो मौजूद हैं और लाहौर से हमें ज्वाइन कर लिया मोहम्मद वकास ने। सबसे पहले मैं अरबाब आपकी जानिब आएंगे। कराची की जी 22 नशिस्तें हैं इलेक्शन से एक दिन पहले, इस वक्त कराची का माहौल क्या देख रहे हैं और कौन कौन से ऐसे हलके हैं जिनमें कड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं और क्या इंतजाम हैं कल के लिए? पूरा कराची जबरदस्त मुकाबले होंगे क्योंकि 2018 का कराची अब नहीं रहा, अब ये 2024 का कराची है। और 2024 के कराची में अगर ये कहा जाए कि दो नई इंट्रीज हुई हैं, यानी पहली मर्तबा पहले तो बानिया ने लंदन का नाम सुना जाता था, लेकिन अब बानिया ने जो है पीटीआई का नाम भी आ रहा है। तो पहली मर्तबा जो है वो कराची में बानिया ने लंदन ने बाइकाट नहीं किया। ये खास बात है कराची के हवाले से, क्योंकि बानिया ने लंदन किसी जमाने में कराची में राज करते थे, अब वो बाकी इलेक्शन में बाइकाट करते रहे, लेकिन इस इलेक्शन में उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किए और इसी तरह बानी पीटीआई ने भी आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किए। तो आज़ादों और बाकी जो दीगर जमात हुए इनके दरमियान एक जबरदस्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। वैसे अगर जायजा लिया जाए तो कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने एग्रेसिव पोजीशन हासिल की हुई है और दोनों का ये दावा है कि वो माजी के मुकाबले में ज्यादा कौमी और सूबाई की निशस्तें ले लेंगे, जबकि एमक्यूएम अपने सर्वाइवल और रिवाइवल के यानी फेस में शामिल हो गई है और उनका ये कहना है कि हम जो है वो एमक्यूएम नहीं है और जब से मुस्तफा कमाल आया उन्होंने एग्रेसिव पोजीशन अख्तियार की है। और यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दें कि जैसे कि आपने कहा कि इस बार बानिया लंदन के भी जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त मैदान में हैं, तो क्या वो भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से एक तो वोट इस वक्त इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, और क्या उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ कोई एफिलिएशन भी शो की है? जी बिल्कुल, उन्होंने बाकायदा बानी जो एमक्यूएम है उसका फोटो और उसके साथ जो है उसकी जो वो कैंपेन चला रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार है, कुछ उठाए भी जा रहे हैं, कुछ गुम भी है, कुछ नामालूम जगह से जो है मैसेजेस कर रहे हैं कि हम हैं जो है बानी लंदन के उम्मीदवार। और इस सिलसिले में एक बाकायदा लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है एमक्यूएम लंदन की जानिब से कि ये हमारे उम्मीदवार हैं। और इस सिलसिले में जो है वो एमक्यूएम जो मौजूदा पाकिस्तान एमक्यूएम है वो काफ़ी थोड़ी सी एक तरह से परेशान है, क्योंकि उन्हीं के ही वोटर जो है वो पहले चले गए थे 2018 में पीटीआई की तरफ। अब उन्हीं का ही वोटर जो अगर वापस बानी एमक्यूएम की तरफ लौट गया तो फिर ज़्यादा जो है नुकसान उन्हें हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ताकतवर हल्के ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि एमक्यूएम को इतनी नशिस्तें मिल सके ताकि एमक्यूएम मरकज में जो हुकूमत बनने जाएगी उसमें अहम किरदार अदा करे। मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा ही मरकज में अहम किरदार भी रहा है। अरबाब आप साथ ही रहिएगा। मोहम्मद वकास हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। वकास, जो इंतखाबी मुहिम थी वो तो गुज़श्ता रात से ख़त्म हो चुकी है, इस वक्त लाहौर में क्या गहमा गहमी है सियासत के हवाले से और सियासतदानों के हवाले से खास तौर पे? जी देखिए, लाहौर में इंतखाबी गहमा गहमी अभी भी जारी है और इंतखाबी मुहिम तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उम्मीदवार आज भी अपने ताईं जो है वो कोशिशें जारी रखे हुए हैं कि किसी तरह अपने अपने जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ राग़िब कर सकें। और मुख्तलिफ जो प्लान हैं वो तरतीब दिए जा रहे हैं, अपने अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको जो है वो हदायत जारी की जा रही हैं, वोटर पर्चियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर पर्चियाँ हैं वो वोटर्स के घरों में खुद पहुँचाई जाएँ। तो इंतखाबी गहमा गहमी तो आज भी जारी है। अगर हम लाहौर की ओवरऑल बात करें तो गुज़िश्ता एक माह लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने बड़े जारहाना अंदाज में जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। बिलखुसूस कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने लाहौर के हल्का N130 में जहाँ से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं वो खुद जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते रहे और मुतादिद रैलियाँ वहाँ से निकाली हैं। इसके साथ लाहौर के हल्का N127 में बिलावल भुट्टो हाथ से मुतहरक दिखाई दिए। इस बार लाहौर के इलेक्शन की एक खास बात यह भी है कि वकला की एक बहुत बड़ी तादाद लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ रही है। लाहौर के हल्का N122 से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं लतीफ़ खान खोसा जो कि आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी जो एफिलेशन है वो पीटीआई से है। इसी तरह NA128 से सलमान अकरम राजा वो भी पेशे से वकील हैं। इसी तरह NA117 से एजाज अली बुटर वो भी पेशे से वकील हैं। NA127 से ज़हीर अब्बास खोकर उनका पेशा भी वकालत ही है। तो बहुत बड़ी तादाद में वकला अपना इलेक्शन
जो है वो इस मरतबा लड़ रहे हैं और ये तमाम जो वकला हजरात हैं ये आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी जो एफिलेशन है वो पीटीआई से है। अगर हम इंतहाबी मुहिम की बात करें तो पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इस तरह से ग्राउंड पर जो है वो कैंपेन करते नजर तो नहीं आए, लेकिन सोशल मीडिया के का उन्होंने सहारा लिया और अपनी जो इंतहाबी मुहिम है वो चलाई है। पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिलने का एक नुकसान ये भी हुआ है कि मुख्तलिफ हल्कों में जब हमने विजिट किया तो वहाँ पर एक एक हल्के से तीन तीन ऐसे उम्मीदवार हमें नजर आए हैं जो कि खुद को जाहिर ये करते हैं कि शायद वो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, लेकिन असल में वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये भी वोट जो है वो डिवाइड होगा, लेकिन लाहौर के जो बड़े मुकाबले हैं वो लाहौर का हल्का N130 है, जहां से नवाज शरीफ का मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद से होगा। N128 में सलमान अकरम राजा का जो मुकाबला है वो ओन चौधरी से होगा। इसी तरह N117 में अलीम खान जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां से मुस्लिम लीग नून के वो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, लेकिन वो अपनी जो IPP पार्टी है अकाब के निशान पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह जो दीगर हल्के हैं, लाहौर का जो हल्का N121 है वो मुस्लिम लीग नून का खासा मजबूत हल्का है, जहाँ से शेख रुहेल असगर जो है वो मुतअद्दिद इलेक्शन जीत चुके हैं। इस बार भी उनकी पोजीशन जो है वो खासी हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। वकास, ये बताइएगा लाहौर की 14 सीटों पे कोई एक हल्का ऐसा बताएं जिसपे आपके ख्याल में कोई अपसेट हो सकता है? जो सबसे पहली सीट है N117, यहाँ पर अलीम खान जो कि मुस्लिम लीग नून की हमायत भी उन्हें हासिल है, यहाँ पर खासा टफ टाइम जो है वो उन्हें मिलने जा रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के जो असल उम्मीदवार थे इस हल्के से मलक रियाज, बज़ाहिर तो उन्होंने अलीम खान की हमायत का ऐलान किया था, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि वो उस तरह से उस मुहिम को नहीं चला रहे जो वो अपने लिए जिस तरह वो चलाते हैं। तो यहाँ पर जो पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं अली एजाज भुट्टर, उनकी कैंपेन भी अच्छी खासी कैंपेन है। तो अगर यहाँ से अलीम खान को शायद एक बड़ा जो है अपसेट यहाँ पर हो जाए, क्योंकि उनको मुस्लिम लीग नून उस अंदाज में यहाँ से सपोर्ट नहीं कर रही जिस अंदाज से यहाँ से सपोर्ट करना चाहिए था। इसी तरह N128 में ओन चौधरी को भी मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल है, लेकिन वो भी हमें ग्राउंड पर इतने मुतहरिक नजर नहीं आ रहे। सलमान अकरम राजा जो है उनकी पोजीशन इंतहाई मजबूत दिखाई दे रही है। N127 का जो मार्का है वो सबसे बड़ा मार्का है लाहौर में, क्योंकि बिलावल भुट्टो, अता तारण और जो आज़ाद उम्मीदवार है ज़हीर अब्बास खोकर, इन तीनों के दरमियान जो है वो कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। मोहम्मद वकास हमें लाहौर से अपडेट कर रहे हैं और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं अरबाब अली चांडी।